अंधेरी हवेली का रहस्य। राहुल एक महत्वाकांक्षी पत्रकार था जो शहर की सनसनीखेज कहानियों के पीछे की सच्चाई ढूंढने के लिए जाना जाता था। एक दिन उसे एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में पता चला जो कई सालों से बंद पड़ी थी। कहा जाता था कि उस हवेली में कोई जाता तो वापस नहीं लौटता। राहुल ने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। शाम ढलते ही राहुल अपने कैमरे और टॉर्च के साथ उस हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली तक पहुंचने का रास्ता घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। हवेली के बाहर का दृश्य डरावना था। टूटी खिड़कियां, काई से भरी दीवारें और हर जगह फैला एक अजीब सा सन्नाटा। राहुल ने दरवाजे को हल्का धक्का दिया और दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर कदम रखते ही उसकी नजरें चारों ओर फैली अजीबोगरीब चित्रकारियों और बेतरतीब तरीके से बिखरे हुए फर्नीचर पर पड़ी। हवेली में खूब अंधेरा था। केवल राहुल की टॉर्च की रोशनी में चीजें साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। राहुल चौकन्ना हो गया। उसे लगा शायद और भी कोई यहां मौजूद है। उसने साहस जुटाया और आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब इसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। हिम्मत करके वो ऊपर की मंजिल पर गया। एक कमरा आधा खुला था, जैसे कोई हाल ही में अंदर गया हो। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला और जो देखा उससे उसकी सांसें थम गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी डायरी रखी थी और दीवारों पर खून से अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। राहुल ने डायरी उठाई और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि इस हवेली के मालिक ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने काले जादू की ताकतों से अमरता प्राप्त करने की कोशिश की थी। उसने कई मासूम लोगों की बलि दी, लेकिन उसका प्रयोग विफल हो गया। तभी से वो और उसके अनुयायी इस हवेली में फंसे हुए हैं, आधी दुनिया में जीवित, आधे में मृत। राहुल को एहसास हुआ कि वो एक जाल में फंस चुका है। हवेली से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। तभी अचानक हवेली की खिड़कियां और दरवाजे बंद हो गए। हवेली के अंदर की हवा एक अजीब सी लहर दौड़ गई और राहुल ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही है। उसने डायरी के आखिरी पन्ने को पढ़ा, जिस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन चुके हो। अब तुम्हारा शरीर यहां रहेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। अचानक राहुल की टॉर्च बुझ गई और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में से एक परछाई उभरी और ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्मा थी। उसकी आंखों में खून झलक रहा था और उसने राहुल की ओर अपना हाथ बढ़ाया। राहुल ने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज गले में ही फंस गई। अगले दिन अखबारों में खबर आई कि एक और व्यक्ति हवेली गया और वापस नहीं लौटा। लेकिन इस बार हवेली के बाहर एक कैमरा मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, बचाओ।